प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर और आज की वर्कशीट नंबर 39 में हम रचनात्मक लेखन में संवाद लेखन समझने वाले हैं। क्या होता है संवाद लेखन और एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पास 9th में ही ऐड हुआ है। ध्यान से पूरा समझें तभी आपको ये समझ आएगा और ये आपके पास एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो शुरू करें। तो आज हम नया सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों। पाठ्य पुस्तक की पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक लेखन का भी अपना महत्व होता है। देखो भाई, क्षितिज पढ़ रहे हो आप, कृतिका पढ़ रहे हो आप, ये सारी चीज़ें है ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ग्रामर भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ रचनात्मक लेखन यानी कि क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे हमारा क्या होता है, थिंकिंग प्रोसीजर वो स्ट्रॉन्ग बनता है। जब हम रचनात्मक कार्य करते हैं तो हमारा जो माइंड है ना वो और ज़्यादा डेवलप होता है। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से रचनात्मक लेखन के एक घटक यानी कि संवाद लेखन पर चर्चा करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो संवाद लेखन क्या होता है, देखो, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत को एक लिपिबद्ध किया जाता है। जैसे 2 या 2 से अधिक लोग बातें कर रहे हो, लाइक अगर हम संवाद की बात करें तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं डायलॉग राइटिंग, है ना। तो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक लोग बातें करते हैं तो बातें तो भाई कर दिया उन्होंने, जो बोल दिया, बट इसे लिपिबद्ध यानी कि लिखते हैं हम, तो वही क्या होता है, संवाद लेखन कहलाता है। देखो, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि में संवाद के माध्यम से ही कथा वस्तु जो स्टोरी है उसे और आगे बढ़ाया जाता है। तो अब संवाद लेखन की कुछ क्वालिटी होती है, कुछ बातें होती हैं, उन्हें देखना चाहेंगे हम। विशेषताएं, तो इसे आपने कॉपी में लिखना है। सारी चीज़ आप कॉपी में लिखेंगे क्योंकि ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर नहीं, बल्कि यहाँ से सारा संवाद लेखन किसे कहते हैं, थोड़ा सा वीडियो को वापस ले आइए, और संवाद लेखन की विशेषताएं क्या हैं ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हैं तो मैं आपकी कॉपी में ये सारी चीज़ें चेक ज़रूर करूँगा। पहली चीज़ है संवाद जो छोटे होने चाहिए। भाई कुछ क्या होते हैं, बड़े बड़े डायलॉग लिख देते हैं 3-4 लाइन का, तो वो समझ ही नहीं आता। बहुत छोटे होने चाहिए और स्वाभाविक यानी कि नेचुरल होने चाहिए, कुछ बनावटी नहीं लगनी चाहिए। दूसरा है संवादों में रोचकता होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग, मज़ा आना चाहिए। साथ में सरसता मतलब रस से भरा होना चाहिए। अगला है संवाद जिस व्यक्ति या स्थिति के संबंध में हो उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाले हों, मतलब जिस भी टॉपिक में हो या जो भी बातें हो रही हों वो क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सुनने वाला समझने वाले को समझ ही नहीं आ रहा अभी बातें क्या हो रही है। जब भी आप मूवी देखते हैं या नाटक या सीरियल देखते हैं तो आपको समझ आता है ना कि क्या चल रहा है, बस वही होना चाहिए। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से संवादों में सजीवता आती है। तो आप छोटे छोटे मुहावरे प्रयोग कर सकते हैं, लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, और इसकी जो भाषा है ना, लैंग्वेज, वो बड़ी सरल होनी चाहिए। कोई डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बड़ी इजीली हमें समझ आ जाना चाहिए। स्वाभाविक तो बता ही दिया, और बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। जैसे आम तौर पे हम बातें करते हैं ना, वही होनी चाहिए। हाँ, गाली गलौज मत करना भाई, हैं। आप सोचोगे कि आम भाषा में तो हम गाली गलौज भी करते हैं, संवाद में गाली गलौज नहीं, बट हाँ आम भाषा जैसे हम बातें करते हैं वैसी। अगला है संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल होनी चाहिए। समाज में भाई सब्जी वाला आया है तो सब्जी वाला कैसे बातें करता है और हम लोग उससे कैसे बातें करते हैं, सेम। अतः अनपढ़ और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर देखना चाहिए। एक अनपढ़ है तो वो बातें करेगा वो उसी टाइप की करेगा, और एक पढ़ा लिखा करेगा तो उसी टाइप की करेगा। तो आपको टाइप भी ध्यान रखना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल है आपके लिए, इसे हम देखते हैं। उदाहरण के लिए 2 लोगों, हामिद है और ये दुकानदार है, इनके बीच में संवाद है, कुछ बातें कर रहे हैं ये। तो यह चिमटा कितने का है? जो हामिद है वो पूछता है दुकानदार से कि यह चिमटा कितने का है। तो अब क्या बताते हैं हमारे दुकानदार साहब, देखते हैं। तो हामिद पूछता है कि यह चिमटा कितने का है, तो दुकानदार क्या बोलेगा, रेट बताएगा। यह तुम्हारे काम की नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, दुकानदार बताएगा ये आपके काम की नहीं है।
क्योंकि चिमटा तो भाई बड़े लोगों का काम है। हामिद कहता बिकाऊ है या नहीं, भाई ये बताओ कि आपको बेचना है या नहीं। दुकानदार कहेगा भाई बिकाऊ नहीं है और यहाँ क्यों लाद आए हो, मतलब बिकाऊ नहीं है, यहाँ क्यों आए हो, कोई बात है क्या। तो हामिद कहता है तो बताते क्यों नहीं, कितने पैसे का है। भाई जब बिकाऊ है तो बताओ कितने का है। तो दुकानदार कहता है भाई 6 पैसे लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे 6 पैसे, भाई बहुत पुराने ज़माने की बात है ना, 6 पैसे यानी कि 60 रुपये के बराबर। तो हामिद बोलता है भाई ठीक बताओ, बड़ा महंगा लगा रहे हो। तो दुकानदार भाई आगे पीछे तो हर दुकानदार करता ही है, वो कहता है ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो। तो हामिद कहता है 3 पैसे लोगे, भाई 30 रुपये में लोगे। सोचता है कि 30 नहीं तो दुकानदार 40 बोलेगा तो मैं 40 में ले लूँगा। तो ये है एक संवाद। अब हम देखते हैं, ऊपर आपने संवाद पढ़ लिया, अब थोड़ा सा इसे मैं नीचे करता हूँ और आपके जो सवाल हैं वो शुरू होते हैं। आपने ऊपर संवाद लेखन का एक एग्जाम्पल देखा। अब हमारे पास नीचे दो कंडीशन है, पात्र अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हम संवाद लिखने की कोशिश करेंगे। तो टोटली आपके पास 2 संवाद है, दोनों आपको लिखने हैं। जब आपके विद्यालय, अब आपके विद्यालय आंशिक रूप से खुल रहे हैं, धीरे धीरे आपके विद्यालय खुलने लगे हैं, आपको स्कूल बुलाया जा रहा है और आपकी मर्जी आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। आपके 2 मित्र यानी कि अलका और दिवाकर हैं, 2 मित्र अलका और दिवाकर। मान लीजिए आप लड़की हैं तो आप अलका बन जाइए, लड़का है तो आप दिवाकर बन जाइए। दिवाकर के बीच ऑनलाइन कक्षाओं और विद्यालय में होने वाली कक्षाओं के बीच में अंतर पर आधारित बातचीत को बताइए। दोनों स्कूल में पढ़ाई और ऑनलाइन पढ़ाई की बातचीत हो रही है। तो चलिए देखते हैं संवाद को कैसे लिखोगे। तो टॉपिक आपने पूरा लिखना है, अलका और दिवाकर के बीच ऑनलाइन और स्कूल की पढ़ाई के बीच में अंतर का संवाद, पूरी लाइन लिखोगे। अब देखो बातचीत क्या होती है, देखो नॉर्मली अलका बोलती है यार दिवाकर अब तो कोरोना का प्रकोप कम होता दिख रहा है। दिवाकर बोलता हाँ यार, इसीलिए तो सरकार ने आंशिक रूप से स्कूलों को खोलना शुरू कर दिया है। तो अलका कहती है सच में मुझे तो क्लासरूम में ही की पढ़ाई ही समझ आती है, मुझे तो क्लासरूम की पढ़ाई ही समझ आती है। तो दिवाकर क्या बोलेगा, नहीं यार पढ़ने वालों ने तो ऑनलाइन में भी जमकर पढ़ाई करी। अब आप बताइए आप अलका की जगह हैं या आप दिवाकर हैं। मुझे वीडियो को रोक करके कमेंट में ज़रूर बताओगे कि क्या आपको अलका की तरफ सिर्फ स्कूल के क्लासरूम में समझ आता है या आप दिवाकर की बात से एग्री करते हैं कि कुछ बच्चों ने आपने ऑनलाइन पढ़ाई भी अच्छी की, जमकर करी। तो कमेंट में अपना ज़रूर बताएं कि आपने ऑनलाइन में भी अच्छी पढ़ाई करी या सिर्फ आपको स्कूल में ही समझ आता है। आगे देखो, अलका कहती है हाँ यार देखो तो अभी तो बच्चे पूरी तरह से स्कूल आते ही नहीं हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई पे वो डिपेंड है ना। तो दिवाकर कहता हाँ यार लेकिन मैंने तो ऑनलाइन पढ़ाई में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अलका कहती हाँ यार इसीलिए तो क्लास में हर बार टॉपर तुम ही आते हो, भाई कुछ तो खास बात है ना तुम्हारे अंदर, तभी तो टॉपर आते हो। तो दिवाकर कहता पता नहीं यार, अब ये तो आने वाला एग्ज़ाम ही बताएगा, ये तो एग्ज़ाम में ही पता चलेगा कि कौन टॉपर आता है और कैसे आते हैं। तो ये है आपका पहला संवाद। दूसरा संवाद देखते हैं कौन सा है। तो दूसरा है आप अपने परिवारजन के साथ, परिवारजन यानी कि कोई भी आपकी मम्मी पापा भाई बहन कोई भी चाचा चाची हो सकते हैं, उनके साथ सब्जी की दुकान पर गए हो। परिवारजन यानी कि जो भी हैं आपके वटएवर, जो भी जिनका भी आप नाम रखोगे, और दुकानदार के बीच होने वाली बातचीत को संवाद के रूप में लिखेंगे। क्या आपके घर वाले क्या बातें करेंगे और दुकानदार क्या बातें करता है आम तौर पर। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखोगे। तो चलिए भाई, परिवारजन में मैंने आपका क्या लिख दिया, मम्मी का नाम लिख दिया है ना। तो मम्मी ज़्यादातर सब्जियां लाती हैं, कई बार हमारी बहन और भाई तो नहीं लाते हैं ना, भाई बहुत कम लाते होंगे, या तो बहनें लाती हैं या मम्मियाँ लाती हैं। देखो परिवारजन यानी कि मम्मी, सॉरी यहाँ पर जन और जोड़ दोगे, परिवारजन मम्मी और सब्जी वाले के बीच में संवाद। तो मम्मी कहती है, शुरू करेगी, ओ सब्जी वाले भैया,
है ना, ऐसे बोलती है ना मम्मी। तो देखो किस तरह की बातचीत होती है ना, वही टोन आप यूज़ करोगे। उस सब्जी वाले भैया रुको, कौन कौन सी सब्जी लाए हो? अब ये रेडी वाला है, सॉरी मैंने यहाँ पर रेडी वाले से जोड़ दिया इसे। सब्जी वाला कहता है जी बहन जी, सीजन वाली लगभग सारी सब्जियां हैं, देख लीजिए कौन कौन सी आपको कौन कौन सी खरीदनी है। तो मम्मी बोलती है अच्छा क्या क्या भाव है सब्जियों का भाई, क्या क्या रेट दे रहे हो, महंगा लगा रहे हो सस्ता लगा रहे हो? तो दुकानदार कहता है अरे बहन जी आप छांट लीजिए, भला आपके लिए कैसा भाव, आपके लिए क्या भाव, आप तो अपने हैं, आप तो डेली वाले कस्टमर हैं। बड़ा मक्खन लगाते हैं हमारे, रेडी वाले हों चाहे दुकानदार हों। तो मम्मी कहती है भाई 2 किलो, सॉरी यहाँ पर पूरा लिखना भूल गया, 2 किलो आलू लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, आधा किलो शिमला, आधा किलो गोभी और आधा किलो भिंडी तोल दो। आमतौर पर ऐसी मम्मियाँ बोलती नहीं हैं, वो छांटती हैं। तो ये कह सकते हैं आपकी मम्मी ने ये सारी छांट ली, या बोल ले, कई बार हम कहते हैं भाई तू ही तोल दे, कोई बात नहीं, अगर सब्जियाँ अच्छी हैं तो दुकानदार कहता है लाइए अपना बैग सब्जी डाल देता हूँ, सिर्फ 180 रुपये हुए हैं, लेकिन आप अपने हो, आप डेली कस्टमर हो, तो आप 170 ही दे दो। हालांकि मम्मियाँ बहुत मोल भाव करती है। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप में से कितनों की मम्मियाँ मोल भाव करती हैं, या आप भी मोल भाव करते होंगे, क्योंकि मैं तो बहुत करता हूँ। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ हम भी मोल भाव बहुत करते हैं। मम्मी कहती है अच्छा ठीक है, थोड़ी सी धनिया मिर्ची तो डाल दे। भाई धनिया मिर्ची तो आमतौर पर हम लेते ही हैं, तो आजकल तो बड़ी महंगी हो रही है, बट धनिया मिर्ची सभी लेते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट, टॉपिक था संवाद लेखन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो में जो भी सवाल पूछे उनके कमेंट आप ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि वो मैं आपको टेस्टिंग के लिए कि कितना समझ आया उसके लिए पूछता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और सैटरडे संडे हम ऑनलाइन लाइव क्लास लेने वाले हैं, तो हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।